अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो सोलर सिस्टम अपने घर में लगाना चाहते हैं, मगर उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाएं। तो उनको मैंने ये मशवरा दिया था कि अगर आप 4 सोलर पैनल्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे जाना चाहिए। उससे नीचे जो छोटे इन्वर्टर होते हैं वो रियल टाइम शेयरिंग अच्छी नहीं करते, प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो है बेहतर रहता है। और एक एवरेज जो घर होता है जिसमें एक फ्रिज, एक मोटर, एक कोई एसी या कुछ पंखे, कुछ लाइट्स, जिनका लोड, या एक वॉशिंग मशीन, जिनका लोड जो है वो तकरीबन ये है, इससे ज़्यादा नहीं है, उनको चाहिए कि वो 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल करें। और हाइब्रिड इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ एक लिथियम बैटरी जो है वो आपने अटैच करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप जो है वो लेड एसिड बैटरी पे जाएं। आप लिथियम बैटरी अगर इस्तेमाल करें, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी लिथियम बैटरी भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बल्कि ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बल्कि उसका प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा। 4 किलोवाट का इन्वर्टर, उसके साथ सिर्फ 4 सोलर पैनल्स, एक लिथियम बैटरी जो कि 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी होती है, यानी 24 वोल्ट की कैटेगरी में जो लिथियम बैटरी होती है। और ये वो सस्ता सोल्यूशन है जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो उसकी लाइफ मैक्सिमम 2-3 साल होती है। ठीक है, बहुत अच्छा चलाएं तो 5-4 साल, 3 साल चल सकती है। ये 10 ईयर्स लाइफ स्पैन है इसका, और 5 साल जो है वो इसकी कंपनी जो है वो अपनी वारंटी जो है वो देती है। 5 साल वारंटी क्लेम के भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, 4 किलोवाट का कोई भी सोलर इन्वर्टर, मैंने आपको पहले भी ये कहा था, आप कोई भी सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो इससे आप सेटिस्फाइड हो, आप वो लगा लें। ठीक है, लिथियम बैटरी भी जो आपको पसंद हो, जो जिससे आप सेटिस्फाइड हो, वो लगा लें। लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट किया है, मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने 4 किलोवाट में आईटेल कंपनी का जो है वो इन्वर्टर यूज़ किया है, 4 किलोवाट में प्रो मॉडल। और इसी के साथ जो लिथियम बैटरी है वो भी मैंने आईटेल कंपनी की जो है वो 24 वोल्ट कैटेगरी में जो इनकी बैटरी आ रही है लिथियम, वो मैंने यूज़ की है। कि ज़ाहिर है अगर आप 5 किलोवाट आवर की बैटरी लगाते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो डबल होती है। वो आपको तकरीबन 2.5 लाख के करीब मिलती है, कुछ बैटरियाँ 2.25 लाख की मिलती हैं, कुछ बैटरियाँ 3 लाख की मिलती हैं। अगर उससे आधी कीमत में आपको बैटरी चाहिए, 5 किलोवाट आवर से आधी कीमत में, तो आप 24 वोल्ट के सिस्टम में जा सकते हैं। आप जो है वो एक 4 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है वो 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ पे लेड एसिड 12 वोल्ट की बैटरियाँ लगाते हैं तो आपको 2 लगानी पड़ती हैं। अगर आप लिथियम बैटरी यहाँ लगाते हैं 24 वोल्ट की एक ही बैटरी लग जाती है। लेकिन जब आप 5, 6, 8 किलोवाट का इन्वर्टर, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट का सिंगल फेज इन्वर्टर लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 48 वोल्ट का सिस्टम लगाना पड़ता है, जिसके नॉमिनल वोल्टेज 51.2 वोल्ट होते हैं लिथियम बैटरी के। और वहाँ पर वो होती है 5 किलोवाट आवर की बैटरी होती है नॉर्मली। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो 5 किलोवाट आवर का होता है। इसकी प्राइस जो है वो 2.5 लाख, मैं एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज मोर और लेस। और अच्छे किसी बहुत बेहतर ब्रांड में जाएं तो 3 लाख के करीब, 2.5 से 3 लाख। अब आपका इतना बजट नहीं है कि सिर्फ आप बैटरी इतने की ख़रीदें, आप कहते हैं आधे पैसों में तकरीबन बैटरी मिल जाए, तो फिर आप इस प्राइस रेंज में जा सकते हैं। ब्रांड्स आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे आईटेल का बताया है। आईटेल वाले जो हैं वो इसके अंदर जो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं वो 50+ प्रोटेक्शंस एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। आपको पता है कि जब लिथियम बैटरी जो होती है वो बगैर BMS के इस्तेमाल करना जो है वो एक रिस्की काम होता है। ठीक है, और कैपेसिटी भी लूज़ हो जाती है, परफॉर्मेंस भी वो नहीं रहती, और बैटरी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर आप विदाउट BMS पोर्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। BMS कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ बैटरी, लिथियम बैटरी की बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ लोग जो है वो एक सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं और लिथियम जो बैटरी है उसका खाली प्लस माइनस यहाँ पे अटैच कर देते हैं। BMS जो है वो पोर्ट से इसको अटैचमेंट नहीं करते, यानी कि BS कम्युनिकेशन कोई नहीं हो रही, यानी BMS यूज़ ही नहीं हो रहा। सिंपली क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 पैरामीटर सेट करते हैं। एक, करंट का कितने करंट से इसको चार्ज करना है, दूसरा करते हैं बल्क जो है इसके वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज, और तीसरा पैरामीटर लोअर कट ऑफ जो वोल्टेज होता है। ये 4 पैरामीटर वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर इसकी सेटिंग में, और विदाउट BMS कम्युनिकेशन वो लिथियम बैटरी को चार्ज करने लग जाते हैं। तो क्या ये सेफ़ है? Is it the right way to use lithium battery with the solar inverter? So I will say that it's a totally wrong concept. You should not use lithium battery without BMS port. BMS communication is highly recommended, क्योंकि उसके साथ यहाँ पे जब आप कम्युनिकेशन करवाएंगे BMS की, जब आप BMS का लिंक जो है वो
इससे डेवलप करवाएंगे, लिंक डेवलप करवाएंगे, तो BMS आपको कुछ एडवांटेजेस देता है जो कि सोलर इन्वर्टर नहीं दे सकता। सोलर इन्वर्टर के अंदर जो आपने वो सोलर इन्वर्टर क्या कर रहा है, सिर्फ ओवरऑल वोल्टेज, पूरे बैटरी का जो पैक है उसके ओवरऑल वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन ये जो लिथियम बैटरी बनी है ये तो इंडिविजुअल सेल्स के साथ बनी है ना, इसके अंदर तो सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 24 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अंदर 8 सेल्स हैं, हर सेल के अलग अलग वोल्टेजेस हैं और उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हर सेल को अलग अलग मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, उसके वोल्टेज मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, ओवर टेम्परेचर कितना है, लो टेम्परेचर कितना है, इनकी बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके सारे पैरामीटर्स को अलग अलग देखना ज़रूरी है, जो कि जब आप विदाउट BMS पोर्ट इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, विदाउट BMS कम्युनिकेशन इसको इस्तेमाल करेंगे, तो पूरे ओवरऑल पैक के जो वोल्टेजेस हैं वो तो आप मॉनिटर कर लेंगे, उसको तो आप काबू कर लेंगे, लेकिन लिथियम बैटरी के अंदर जो सेल्स अलग अलग लगे हुए हैं उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर, बैलेंसिंग, सेल बैलेंसिंग और टेम्परेचर कंट्रोल जो अलग अलग है, कि कोई सेल ऐसा तो नहीं है जिसके वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं, कोई सेल ऐसा तो नहीं है जो लीड कर रहा हो वोल्टेज में, कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो लैग कर रहा हो वोल्टेज में, कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो स्वेल कर रहा हो, कोई ऐसा सेल तो नहीं जिसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा हो। तो इनकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, और जब आप BMS यूज़ करते हैं तो इनकी प्रॉपर बैलेंसिंग हो रही होती है, वोल्टेज इम्बैलेंस नहीं होता, टेम्परेचर किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं होता, किसी के वोल्टेज ज़्यादा किसी के कम नहीं होते। तो BMS जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है। जब आइटल कंपनी की जो 24 वोल्ट की बैटरी है इसके अंदर 50+ प्रोटेक्शंस हैं, 50 से ज़्यादा प्रोटेक्शंस डाली हैं BMS कम्युनिकेशन के थ्रू, 50 से ज़्यादा एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम जो हैं कितने हैं, 50 से ज़्यादा, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंदर से। तो एक वो बंदा है जो BMS को यूज़ ही नहीं कर रहा, 4 पैरामीटर यहाँ से सेट करके वो जनाब लिथियम बैटरी को इस्तेमाल कर रहा है, वो ज़्यादा सेफ़ है, या जो एक कंपनी जो 50 से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है वो ज़्यादा सेफ़ है। तो ज़ाहिर है यहीं पे परफॉर्मेंस मिलेगी, यहीं पे ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, यहीं पे रिलायबिलिटी मिलेगी, यहीं पे आपको 6000 साइकिल्स पूरे मिलेंगे, जो कि कंपनी कह रहे हैं 6000 साइकिल वो तभी पूरे मिलेंगे जब इसको कंपनी की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर बैटरी ऑपरेट हो और 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रखना है, मतलब पूरी जो बैटरी है उसको पूरा सिंक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि लिथियम बैटरी आप लेके आए पूरी की पूरी इस्तेमाल करने लगे, नो, दैट्स नॉट द राइट वे। आपको क्या करना है कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऊपर से आपने इतना यूज़ करना है इसको और इतना छोड़ देना है, 20% छोड़ देना है, यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% का मतलब है कि आप इसको सिर्फ 80% यूज़ करेंगे, 20% रहने देंगे। जब 20% आप इसको रहने देंगे तभी इसके साइकिल्स आपको 6000 साइकिल्स पूरे मिलेंगे। साइकिल्स का मतलब ये है कि एक बैटरी जब एक दफ़ा पूरी डिस्चार्ज होती है तो एक साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो आपने बैटरी को चार्ज करके एक दफ़ा पूरा डिस्चार्ज किया, एक साइकिल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लाइफ तभी बढ़ेगी जब आप प्रॉपरली इसको यूज़ करेंगे। तो अगर आपका यूज़ करने का मेथड ठीक नहीं है तो फिर आप वारंटी क्लेम के लिए चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं चीपर सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको चीपर सोल्यूशन बता रहा था कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर कम से कम आपने यूज़ करना है, सोलर इन्वर्टर, इससे कम का आपने इन्वर्टर यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप ये इन्वर्टर खरीद सकें तो फिर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा लें, अपनी UPS को सोलर बना लें, फिर आप उन अप्रोचेस पे जा सकते हैं अगर आपने सिर्फ पंखे लाइटें चलानी है। या फिर आप वो मॉडिफाइड जो साइन वेव छोटे इन्वर्टर जो मिनी शोर कंपनी के इन्वर्टर मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ों, रिलायबल चीज़ों की तरफ आना चाहते हैं, तो फिर आपको कम से कम 4 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आराम से 4 सोलर पैनल्स के साथ जो है वो ऑन हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने बाराकाऊ जो है इस्लामाबाद का जो एरिया है बाराकाऊ, वहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने कैनेडियन सोलर 585 वाट के पैनल्स का इस्तेमाल किया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और आइटल का 4 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया, और लिथियम बैटरी 25.6 वोल्ट मैंने इस्तेमाल की। इस बैटरी के ऊपर मैंने मोटर भी चला के दिखाई, इस बैटरी के ऊपर मैंने मोटर के साथ आयरन भी चला के दिखाई। दोनों चीज़ें एक साथ मैंने ऑन की और वो चली, यानी जब वो चली तो तकरीबन उस टाइम लोड जो है वो अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आप खुद देख लेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो 2 किलोवाट के करीब लोड जो आया उसके ऊपर, टॉर्क लोड भी उसने बर्दाश्त किया बैटरी ने। और ये बैटरी जो है वो आराम से जो है, इसकी कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं, 2.56 किलोवाट आवर
मतलब 5 किलोवाट आवर का आप आधा कर लें, ठीक है, क्योंकि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, 48 वोल्ट का सिस्टम नहीं है। 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, ठीक है ना। ये बैटरी की एनर्जी है, लेकिन ये पूरी एनर्जी तो आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना रखा है बैटरी का? 80%। मतलब आप कितना यूज़ कर रहे हैं? 80% यूज़ कर रहे हैं। तो आप 80% ले लें इसका, 2.56 किलोवाट आवर, इसका 80% निकाल लें तो वो आ जाएगा 2.048 किलोवाट आवर। अब ये जो एनर्जी बैटरी में स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? डीसी। अब इसके साथ आपने क्या लगाया? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होंगे? लॉसेस। तो कितने लॉस हो सकता है? चलो हम कहते हैं कि इन्वर्टर जो है वो 90% इफिशिएंट है। तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? हमें 90% एनर्जी मिल जाएगी। जब इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा उस पर 90% एनर्जी मिल जाएगी। तो हमने इन्वर्टर लगाया और इन्वर्टर को हमने ये वाली एनर्जी फीड की और हमें आउटपुट पे 90% मिली। तो 90% ऑफ 2.048 किलोवाट आवर, तो इसका 90% कितना होगा? 1.84 किलोवाट आवर। तो असल एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली वो 1.84 किलोवाट आवर की होगी। अब कितना बैकअप मिलेगा आपको, वो डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर कितना लोड डाला है। सपोज़ आप 1.84 किलोवाट आवर को अगर आप डिवाइड करें ना 250 वाट से, तो आपको तकरीबन 7.3 आवर यानी तकरीबन 7.25 घंटे का बैकअप मिलेगा। अगर आप 250 वाट का लोड डालेंगे ना तो आपको 7-7.25 घंटे का तकरीबन बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 500 वाट का लोड डालेंगे तो बैकअप आधा हो जाएगा, 3.5 घंटे का हो जाएगा। 800 वाट का या 1000 वाट का लोड डालेंगे तो फिर और कम हो जाएगा। मतलब अगर आप इस बैटरी के ऊपर रफली अगर मैं बताऊँ आपको तो 2 से 2.5 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा अगर आप इसके ऊपर 1 टन का इन्वर्टर एसी चलाते हैं। ज़ाहिर है गर्मियाँ आ रही हैं, आपने एसी चलाना है। अगर आपके पास 1 टन का इन्वर्टर एसी है तो इस बैटरी के ऊपर 2 घंटे के करीब चलेगा, राइट। और यही अगर आपके पास बैटरी 5 किलोवाट आवर की होती तो आपको बैकअप तकरीबन 3.25 घंटे के करीब मिलता। यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे के करीब मिलेगा, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द लोड यू विल गेट द बैकअप टाइम, रन टाइम। तो अब मैं आपको प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेरे क्लाइंट हैं जी। बताइए मोटर आपकी ऑन है? मोटर बिल्कुल ऑन है। इस्त्री भी ऑन कर लें साथ? इस्त्री भी ऑन कर लें। अच्छा, अब ये वापडा बंद है, देखें ये वापडा यहाँ से ऑफ है। ये सारा कुछ किस पे चल रहा है? लिथियम बैटरी पे चल रहा है, क्योंकि वापडा हमने बंद की हुई है। चलें जी, आयरन भी ऑन करें। आयरन भी ऑन होगी। आयरन भी ऑन होगी। इधर देखते हैं अब क्या सीन है। इधर जनाब 1.86 किलोवाट यानी तकरीबन 2 किलोवाट के करीब करीब है। बिल्कुल 1.86 किलोवाट। ये देखें जी, आयरन चल रही है, मोटर भी चल रही है, ठीक है। वापडा बंद है और ये सारा लोड ये 24 वोल्ट की बैटरी उठा रही है, जो कि आईटेल की बैटरी है 25.6 100 AH की बैटरी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आईटेल की बैटरी का रिव्यू करूँगा और रिव्यू जो है वो कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, लोड टेस्ट के साथ, बिल्कुल प्रूफ के साथ। अब आयरन गर्म हो गई है जी, बिल्कुल, इसलिए वो ट्रिप हो गई है, तो यहाँ से लोड भी गायब हो गया। अभी सिर्फ मोटर चल रही है इसके ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप रात के वक्त भी लिथियम बैटरी पे मोटर चलाना चाहें किसी इमरजेंसी सूरत में और वापडा मौजूद ना हो तो आप चला सकते हैं। हमने 4 पैनल लगाए हैं। वैसे तो अभी पैनल की ये वायर हम कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है सुबह ही एक्टिव होगा, लेकिन अभी तक जैसे ये सिस्टम को ऑन किया और लिथियम बैटरी जो है उसको हमने थोड़ा वापडा से चार्ज करवाया, उसको फुल चार्ज करवाया। उसके बाद हम कब ये लिथियम बैटरी एक्टिव हुई, उस पर क्या क्या लोड चला और कितनी देर चला, जो अभी आपने ऑब्जर्व किया इसको जब बैटरी पर हम लिथियम पर लोड पूरा घर का डाल के हम तकरीबन 7:30-8 बजे हम ऊपर चले गए थे, ठीक है, ठीक है। उस वक्त से या अब तक जो है अब तकरीबन ये 1 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, अभी तक वही सारा घर का लोड इस पर चल रहा है।
राइट मतलब ये कि अभी पंखे तो ज़ाहिर इतने नहीं चल पंखे नहीं, रहे, फ्रिज चल लाइट्स चल रहा रही है, हैं, फ्रिज लाइट चल चल रहा रही है, है, बिल्कुल। टीवी वगैरह चल रहा है या एक्वेरियम चल रहा है, छोटे मोटा लोड आपका चल रहा है, वो सारा इसके ऊपर चल रहा है। तो ये नहीं कि 6-7 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल राइट, और 6-7 घंटे के बाद भी ये आयरन और मोटर भी चला रहे हैं, फिर भी वो चल रही है, अभी मोटर अभी भी चल रही है, राइट। तो ये है लिथियम बैटरी की ताकत, ये कि आप देख सकते हैं कि LFP जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी है। तकरीबन आई थिंक 7 बजे से काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो और अभी रात के तकरीबन 1 के 2 बजे का सुपर टाइम हो है, गया एक सुपर टाइम हो गया, 2 बजने वाले। बिल्कुल। अब तक जो है वो हमारे काम वो कैसा पाया? ज़बरदस्त, बिल्कुल प्रोफेशनल जिसको कहते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका कि आपने टाइम निकाला और इतना सारा टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चूँकि इस रूफ टॉप पर साइड वॉल्स मौजूद नहीं थी, हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के साथ साथ जो है वो इनसे रूफ टॉप की जो साइड वॉल्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट करवाई, और पैनल्स के जो बेसिस हैं, उसकी जो लेग्स हैं, उनको भी हमने कंक्रीट करवाया ताकि ये पैनल जो हैं वो आंधी तूफ़ान से महफूज रह सकें। जब भी आप सोलर पैनल लगाएं, इस सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें।